हेलो मित्रों, यूपी ट्रिपल एससी क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं कृषि सामान्य ज्ञान जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उससे बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं। इसमें मैंने 70 प्रश्न सम्मिलित किए हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। मित्रों, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि किस मूल्य पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है। तो जो सरकार है मित्रों, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही जो है खाद्यान्न का क्रय करती है। मान लीजिए कि कहीं पे रेट 10 रुपये है, कहीं पे 12 रुपये है और कहीं पे 9 रुपये है। तो वो 9 रुपये का जो समर्थन मूल्य मिलेगा सब लोगों से, तो वो 9 रुपये का ही खरीदारी करेगा, न 10 वाले करेगा न 12 वाले करेगा। तो ये कहने का मतलब है कि जो मूल्य सरकार खाद्यान्न क्रय करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करती है। प्रश्न नंबर सेकंड है कि सरसों एवं रेपसीड उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। तो सरसों और रेपसीड उत्पादन में इंडिया में प्रथम राज्य राजस्थान है, जो कि भारत का 45.9% का उत्पादन देता है। प्रश्न नंबर 3 है कि मालवीय चमत्कार प्रजाति कौन सी है। तो मालवीय चमत्कार मित्रों अरहर की प्रजाति है। धान, बरसीम, गेहूं या मूंगफली में सर्वाधिक जिप्सम की आवश्यकता किसमें होती है। तो इसमें मूंगफली की किस्मों में जिप्सम की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है मित्रों। प्रश्न नंबर 5 है कि कृषि में युग्म पैदावार किसे कहते हैं। तो ये भी जान लीजिए, विभिन्न मौसमों में दो फसल उगाना ही कृषि युग्म पैदावार कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान क्या है। तो उर्वर भूमि का पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। मित्रों, 7 जो पीएच मान होता है ये होता है उदासीन। 7 से जब ऊपर बढ़ते हैं तो मिट्टी हो जाती है ऊसर, लेकिन 7 से 7.5 तक अच्छी खेती होती है। 7.5 के बाद पैदावार घटती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि पैदावार ही नहीं होती, वो भूमि ऊसर हो जाती है। 7 से 6 तक अच्छी पैदावार होती है और 6 से नीचे जैसे जाएंगे तो मिट्टी यानी भूमि अम्लीय हो जाती है, जिससे कृषि करना जो है, कृषि की पैदावार बिल्कुल नहीं होती, फसल ही नहीं उगाए जा सकते हैं। तो ये रहे मित्रों उर्वर पीएच मान जो 6 से 7 होना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रश्न नंबर 7 है कि खाद्यान्नों के न्यूनतम मूल्य को समर्थन कौन देता है। तो न्यूनतम मूल्य को समर्थन कृषि एवं लागत मूल्य आयोग देता है। प्रश्न नंबर 8 है कि गेहूं फसल का रोग कौन सा है। तो गेहूं का सबसे महत्वपूर्ण रोग है रस्ट रोग। प्रश्न नंबर 9 है कि किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल में भी लागू किया गया। तो 2004-05 के वित्तीय वर्ष में मित्रों लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 10 है कि चावल की खेती हेतु आवश्यक वार्षिक वर्षा कितनी अधिक होनी चाहिए। तो आवश्यक वार्षिक वर्षा मित्रों 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए और भारत का है 119 पॉइंट समथिंग यानी 19.5 मान लीजिए, इतनी वर्षा है। प्रश्न नंबर 11 है कि मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में ही पाई जाती है। तो वो कहाँ पर पाई जाती है। तो मूंगा रेशम की किस्म मित्रों असम में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 12 है कि भारत में जूट उद्योग मुख्यतः कहाँ केंद्रित है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल में केंद्रित है। मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करने से बिल्कुल मत चूकिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा।
प्रश्न नंबर 13 है स्टॉक फार्मिंग क्या है। तो स्टॉक फार्मिंग बहुत पूछा जाता है मित्रों। तो पशुओं का प्रजनन ही स्टॉक फार्मिंग कहलाता है। प्रश्न नंबर 14 है इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है। तो इंद्रधनुषीय मित्रों हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 15 है कि कृषि की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है क्या कहलाती है। तो वो मित्रों जैविक कृषि कहलाती है। प्रश्न नंबर 16 है कि कल्याण सोना किस फसल की किस्म है। तो गेहूं की किस्म है कल्याण सोना, बहुत अच्छी किस्म है। प्रश्न नंबर 17 है कि भारत में फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई। तो सन 1985 में शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 18 है कि राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना नेट का वित्त पोषण कौन सी संस्था है। तो ये विश्व बैंक द्वारा है। प्रश्न नंबर 19 है कि भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कहां से प्राप्त होता है। तो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 20 है कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कहां से प्रकाशित हुई होती है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली द्वारा जो है प्रकाशित होती है। प्रश्न नंबर 21 है कि दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है। तो भारत है मित्रों। प्रश्न नंबर 22 है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सी है। तो ये मैक्सिकन गेहूं है। प्रश्न नंबर 23 है कि हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा है। तो ये पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है। प्रश्न नंबर 24 है कि भारत में ठेकेदारी कृषि लागू करने में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो वो है पंजाब राज्य। पंजाब को धन्य राज्य भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई। 1992 में लागू की गई। प्रश्न नंबर 26 है कि भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है। तो उत्तर प्रदेश में है 5.87 मिलियन हेक्टेयर, जो परसेंटेज में 13.99%। प्रश्न नंबर 27 है कि फसल का कौन सा प्रकार जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सक्षम है। तो वो है दलहनी फसलें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मित्रों राइजोबियम नामक जीवाणु करता है, जो आपके दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, जो वायुमंडल से सीधा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी में यानी पृथ्वी में जमा करती है। प्रश्न नंबर 28 है कि यजा, पद्मा, कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्म है। तो ये धान की उन्नत किस्म है। प्रश्न नंबर 29 है कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई है। तो ये सन 1984 में हुई है। प्रश्न नंबर 30 है कि निफेड किससे संबंधित है। तो ये कृषि विपणन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 31 है कि खरीफ की फसल कौन सी है। तो सोयाबीन खरीफ की फसल है। सब्जी फसलों के लिए कैसा बाजार है। तो सब्जी फसलों के लिए अति अल्पकालीन जो है बाजार है, क्योंकि जल्दी खराब होती हैं। प्रश्न नंबर 33 है कि किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो मूंग दाल का है। प्रश्न नंबर 34 है मित्रों कि कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है। तो ये मोटे एवं अनाज चावल वाले जो है पैदा किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 35 है कि धारणीय कृषि से क्या आशय है। तो ये भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि इसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। प्रश्न नंबर 36 है कि कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तो ये मूंग व उड़द जो है फसलें हैं। प्रश्न नंबर 37 है कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई। प्रश्न नंबर 38 है कि विटीकल्चर किससे उत्पादन को कहते हैं। तो अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं। प्रश्न नंबर 39 है कि आम की कौन सी किस्म दशहरी और नीलम के
क्रॉस से विकसित की गई तो वो है आम्रपाली। प्रश्न नंबर 40 है कि अरहर का जन्म स्थान कहाँ है? तो अरहर का जन्म स्थान भारत है, यानी भारतवर्ष। प्रश्न नंबर 41 है पूसा सुगंधा 5 सुगंधित किस्म किसकी है? तो धान की सुगंधित किस्म है। प्रश्न नंबर 42 है मित्रों कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित फसलें कौन सी हैं? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में गेहूं, चावल और दालें जो हैं सम्मिलित फसलें हैं। प्रश्न नंबर 43 है कि किस राज्य ने हरित गृह कृषि प्रारंभ की? तो पंजाब ने की। प्रश्न नंबर 44 है कि भारत का शक्कर का प्याला किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 45 है कि आम की कौन सी किस्म रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से विकसित की गई है? तो सिंधु जो है आम की किस्म विकसित की गई है। प्रश्न नंबर 46 है कि भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन सी है? तो जया है। प्रश्न नंबर 47 है कि भारत का काला सोना किसे कहते हैं? तो काली मिर्च को भारत का काला सोना कहते हैं। प्रश्न नंबर 48 है कि दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो तमिलनाडु तट है। प्रश्न नंबर 49 है कि भारत में फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? 1985 में शुरू हुई। प्रश्न नंबर 50 है कि भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड संस्था शीर्ष संस्था है। प्रश्न नंबर 51 है कि मैक्रोनी गेहूं प्रजाति किस तरह की है? तो ये असंचित परिस्थितियों में उगाने के लिए। 52 है कि कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? तो मोटे अनाज की फसलें जो है आच्छादित नहीं है। प्रश्न नंबर 53 है कि भारत में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, 29% 2014-15 में जो है ये किया गया था। प्रश्न नंबर 54 है कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। प्रश्न नंबर 55 है कि कौशल किसकी उन्नत किस्म है? तो ये मूंगफली की है। 56 है रबी फसल की बुआई किस माह में की जाती है? अक्टूबर नवंबर में की जाती है। 57 है भारतीय हरित क्रांति के जन्मस्थली कहाँ है? तो ये पंतनगर है मित्रों। 58 है कि किन फसलों के उत्पादन में गुजरात शीर्ष स्थान पर है? तो मूंगफली हो गया, कपास हो गया और मसाले के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। 59 है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित करती है? तो वो कृषि में करती है। प्रश्न नंबर 60 है कि भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय किन उत्पादकों के लिए लिया है? तो कॉफी एवं चाय के लिए किया है। 61 है कि कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बीज से प्राप्त होते हैं। 62 है अनाज उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, 16.8%। नेक्स्ट प्रश्न है कि लौंग की खेती कहाँ होती है? तो केरल में होती है। केरल को जो है मसालों की रानी भी कहा जाता है। 64 है कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पंतनगर है, जो कि उत्तराखंड में है। 65 एक फसली कृषि विशेषता क्या होती है? तो व्यापारिक अन्य कृषि की जो है करना ही एक फसली कृषि कहलाती है। 66 है कि विशेष कृषि योजना का संबंध किससे है? तो कृषि पदार्थों के निर्यात में उछाल से है। नेक्स्ट है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? तो सन 1965 में हुई है। नेक्स्ट है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये सन 1977 में शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि भारत की फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो वो गन्ना है। नेक्स्ट है कि मसाला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो गुजरात है मित्रों, 14%। तो ये रहे मित्रों आपके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।